नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, महिला कलाकार ने मंच दिलाने की लगाई गुहार। राजधानी लखनऊ में सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी आवास पर जनता दर्शन किया। उन्होंने प्रदेश भर से आए पीड़ितों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी, संबंधित अफसरों को निश्चित समयावधि में उनका निस्तारण कराने के निर्देश दिए। साथ ही पीड़ितों से फीडबैक भी लेने को कहा। सरकारी जमीनों पर कब्जा किए जाने की बात पर सीएम ने जांच करके तत्काल कब्जा हटवाने के निर्देश दिए। एक पीड़ित ने इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग रखी। इस पर मुख्यमंत्री ने अस्पताल से एस्टीमेट बनवाने को कहा कि धन के अभाव में किसी का भी इलाज अधूरा नहीं रहेगा। इलाज की व्यवस्था के लिए सरकार आपके साथ खड़ी है। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य की कार का एक्सीडेंट। उत्तर प्रदेश की महिला कल्याण एवं बाल विकास सेवा तथा पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य की सरकारी गाड़ी से शुक्रवार देर शाम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टायर फटने के कारण ट्रक से टकराने के मामले में केस दर्ज किया गया है। मंत्री के जनसंपर्क अधिकारी आशीष सिंह ने नसीरपुर थाने में ट्रक चालक, एक्सप्रेसवे अधिकारियों पर केस दर्ज कराया है। आजम बोले, जेल बदली तो लगा एनकाउंटर हो जाएगा। सपा नेता आजम खान को जेल बदले जाने के दौरान एनकाउंटर का डर सता रहा था। इसका खुलासा उन्होंने खुद किया। कहा, एक रात करीब 3:30 बजे उन्हें सोते से उठाया गया। उन्हें और उनके बेटे अब्दुल्ला के लिए जेल के बाहर अलग अलग गाड़ियां लाई गईं। मैं जेल में सुनता था कि बाहर एनकाउंटर हो रहे हैं। मैंने अब्दुल्ला को गले लगाया, कहा, बेटे जिंदगी रही तो मिलेंगे, नहीं रही तो ऊपर मिलेंगे। मुझे यकीन नहीं था कि हम दोबारा मिल पाएंगे। दरअसल अक्टूबर 2023 में आजम और उनके बेटे की अचानक जेल बदल दी गई थी। रामपुर से आजम को सीतापुर और अब्दुल्ला को हरदोई जेल भेजा गया था। गोरखपुर में छठ घाट पर बेदी बनाने को भिड़े लोग। गोरखपुर में छठ घाट पर बेदी बनाने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। रोहिन नदी के किनारे हुई इस झड़प में लात घूंसे चले। इसका वीडियो भी सामने आया है। वहीं छठ के दौरान गोरखपुर स्टेशन पर आने वाले यात्रियों से सांसद रवि किशन ने मुलाकात की और हालचाल जाना। पूछा, किसन बा व्यवस्था? तो यात्रियों ने कहा, एक नंबर। पहले दिन नहाए खाए और दूसरे दिन खरना के बाद आज छठ पूजा का तीसरा दिन सबसे विशेष माना जाता है। इसे संध्या घाट पूजा कहा जाता है। इस दिन व्रती शाम के समय अस्त होते सूर्य अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देते हैं। पुलिस तौकीर के बयान लेने जेल पहुंची दरगाह आला हजरत के नबीर आला हजरत और आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा इन दिनों फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने 26 सितंबर को बरेली में हुए बवाल को भड़काया था। तौकीर के खिलाफ अलग अलग थानों में दर्ज 11 मुकदमों में अब पुलिस उनके बयान दर्ज कर रही है। कोतवाली पुलिस सेंट्रल जेल में तौकीर रजा के बयान लेने पहुंची। विभिन्न मुकदमों की विवेचना कर रही पुलिस टीम अब एक एक केस में तौकीर रजा के बयान दर्ज कर रही है। कोतवाली में कुल 6 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से 2 मामलों में शनिवार को पुलिसकर्मी जेल जाकर बयान दर्ज कर चुके हैं। इसके बाद बारादरी थाने की पुलिस भी बयान दर्ज करने जाएगी। छठ पर 500 से अधिक ई रिक्शा निःशुल्क चलेंगे। कुशीनगर में लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर ई रिक्शा चालकों ने एक विशेष पहल की है। हमसफर ई रिक्शा संगठन ने छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं को निःशुल्क परिवहन सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके तहत घाट से गांव या मोहल्ले तक आ रिक्शा मुफ्त चलाए जाएंगे। संगठन ने इस सेवा के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। निःशुल्क चलने वाले ई रिक्शा पर पीछे और बगल में विशेष बैनर लगे होंगे, जिससे उनकी पहचान हो सकेगी। यह सेवा सोमवार शाम 3 बजे से शुरू होगी, जिसका निर्देश हमसफर ई रिक्शा संगठन के कार्यालय से जारी किया गया है। यूपी में गंगा किनारे अफसरों के फार्म हाउस। पश्चिमी यूपी का प्रमुख कार्तिक गंगा मेला शुरू हो गया है। इस बार गंगा की धारा मुड़ने से मेला हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर से 4 किलोमीटर दूर होकर तिगरी अमरोहा जिले की तरफ पहुंच गया है। करीब 40 साल बाद ऐसा हुआ जब गढ़मुक्तेश्वर और तिगरी दोनों के गंगा मेले आमने सामने आ गए। जिला प्रशासन ने जब तिगरी मेले के लिए फसल कटवानी शुरू की तो चौंकाने वाली चीजें सामने आईं। पता चला कि यहाँ कई मौजूदा और पूर्व अफसरों ने सैकड़ों बीघा जमीन खरीद रखी है, फार्म हाउस बना रखे हैं। इन जमीनों की देख रेख करने के लिए उन्होंने नौकर कर्मचारी लगा रखे हैं। फसल कटवाने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ी, तब जाकर बात बनी। यूपी के कानपुर समेत आसपास के शहरों में आज और कल बारिश के आसार। भूमध्य सागर और बंगाल की खाड़ी में कई नए चक्रवात के सक्रिय होने से पहाड़ों से होती हुई उत्तर पूर्वी हवाएं उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में आ रही हैं। इसकी वजह से नमी और बादल फिर से लाइट आए हैं। मौसम विभाग के अनुसार
27 और 28 को कानपुर और आसपास के क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। इसी कारण रविवार को सुबह और दोपहर बूंदाबांदी भी हुई। बारिश के बाद शहर में बड़े प्रदूषण से राहत मिलने की संभावना है। योगी बोले, मुस्तफाबाद को कबीरधाम बनाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखीमपुर खीरी पहुंचे। अलीगंज क्षेत्र के मुस्तफाबाद गांव में विश्व कल्याण आश्रम में चल रहे 3 दिवसीय संत असंग साहब जी महाराज के सत्संग और स्मृति प्रकटोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने मंच से कबीरदास के दोहे पढ़े और बिना किसी पार्टी का नाम लिए विपक्ष पर भी हमला बोला। योगी ने कहा, 2014 से पहले भारत पर पहचान का संकट आ गया था, लेकिन 2014 में सौभाग्य से भारत माता के सपूत नरेंद्र मोदी को सत्ता में आने का अवसर मिला। उसके बाद देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना और कुछ ही महीनों में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। जो काम देश में आजादी के बाद हो जाने चाहिए थे, वे काम 2014 के बाद हुए। कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित बोली, दीपक से शादी होकर रहेगी, मेरी शादी कोई नहीं तोड़ सकता। वह महिला जितना चाहे दम लगा ले, हमारा रिश्ता नहीं टूटेगा। महिला ने मुझ पर, मेरे मंगेतर और उनके परिवार पर झूठा मुकदमा लिखवाया है। इन मुकदमों से भी हमारी शादी नहीं रुकेगी, भले पैरोल पर आकर हमें शादी करनी पड़े। सावित्री भी सत्यवान के लिए यमराज से लड़ी थी, मैं अब न्याय के लिए लड़ूंगी। मेरी शादी की डेट जैसे ही फाइनल होगी, मैं उसे सबके सामने अनाउंस करूंगी। मेरे मंगेतर दीपक गिरी पर उस महिला ने जो आरोप लगाए हैं वो निराधार हैं। मैंने खुद आरोपों की जांच की है। यह कहना है सपा नेता दीपक गिरी की मंगेतर कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित का। छठ पर घर लौट रहे यात्रियों से मिले रवि किशन लोक आस्था के महापर्व। छठ पर घर लौट रहे यात्रियों की सुविधाओं का जायजा लेने रविवार को सांसद रवि किशन शुक्ला गोरखपुर जंक्शन पहुंचे। उन्होंने स्टेशन परिसर और पैसेंजर होल्डिंग एरिया का निरीक्षण कर यात्रियों से बातचीत की। निरीक्षण के दौरान जब सांसद ने एक यात्री से मुस्कुराकर पूछा, किसनबा व्यवस्था, तो यात्री ने तुरंत जवाब दिया, 1 नंबर। यह सुनकर स्टेशन पर मौजूद लोग भी मुस्कुरा उठे। किन्नर के घर से 1 करोड़ से अधिक की चोरी करने वाले 9 बदमाश गिरफ्तार। बदायूं के थाना फैजगंज बेहटा क्षेत्र में सोमवार तड़के 5 बजे के करीब पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए 9 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। बदमाशों के कब्जे से 700 ग्राम सोने के आभूषण, 2 किलो चांदी के आभूषण, 8 लाख नकद व तमंचा कारतूस बरामद किए हैं। राम मंदिर शिखर पर ध्वजारोहण। राम मंदिर में होने वाले ध्वजारोहण समारोह को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और सौंदर्यीकरण दोनों मोर्चों पर काम की रफ्तार बढ़ा दी है। रामपथ के क्रॉसिंग 11 तक आरसीसी रोड का निर्माण अंतिम चरण में है। इसे आदिगुरु शंकराचार्य प्रवेश द्वार नाम दिया गया है। निर्माण एजेंसियों ने बताया कि लगभग पूरी लंबाई में रोड तैयार हो चुकी है, केवल करीब 10 मीटर कार्य शेष है। इस सड़क का 1/4 हिस्सा यूपीआरएनएन द्वारा, जबकि शेष भाग एल&टी कंपनी द्वारा तैयार किया जा रहा है। कंफर्म टिकट पर जनरल वालों का कब्जा, स्लीपर कोच बने जनरल बोगी। त्योहार के चलते ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ है। जनरल टिकट लेकर यात्री स्लीपर कोच में कब्जा जमा ले रहे हैं। इससे आरक्षित यात्रियों को परेशानी हो रही है। सीट खाली करने की कहने पर मारपीट करने लगते हैं। ऐसे में जीआरपी, आरपीएफ और रेलवे हेल्पलाइन नंबरों पर शिकायतों की भरमार हो गई है। वाराणसी खजुराहो रूट पर नई विमान सेवा। वाराणसी में विमान कंपनी इंडिगो ने एक बार फिर अपनी हवाई सेवा में विस्तार किया है। एयरलाइंस ने बनारस की नई उड़ानें शुरू कर दी है। इससे दिल्ली से खजुराहो और खजुराहो से बनारस की नई उड़ानें शुरू कर दी है। फ्लाइट हफ्ते में 3 दिन संचालित होगी, लेकिन नवंबर माह तक वाराणसी से खजुराहो का किराया 2570 रुपए निर्धारित किया है। एयरलाइंस द्वारा जल्द ही फ्लाइट का शेड्यूल जारी किया जाएगा। आरटी में दाखिले वाले हर बच्चे की होगी ट्रैकिंग। उत्तर प्रदेश में नए सत्र 2026 से 27 में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत निजी स्कूलों में गरीब परिवार के बच्चों को दाखिला दिलाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जल्द ही इसका विस्तृत कार्यक्रम जारी किया जाएगा। वहीं नए सत्र में दाखिले के लिए आवेदन करने और सीट पाने वाले हर बच्चे को ऑनलाइन ट्रैक किया जाएगा। हर चरण में प्रवेश न पाने वाले बच्चों को किन कारण से प्रवेश नहीं मिला, इसकी समीक्षा होगी। संबंधित अधिकारियों व निजी स्कूलों की जवाबदेही तय की जाएगी।
राम मंदिर पर हमले की साजिश का ताना बाना बुन रहा था अदनान। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा गिरफ्तार किया गया IS का संदिग्ध आतंकी अदनान राम मंदिर समेत प्रदेश के कई हिंदू धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की फिराक में था। इसी वजह से दिल्ली भेजी गई ATS के अधिकारियों की टीम बीते करीब 48 घंटे से उसके मंसूबों का पता लगाने में जुटी है। बता दें कि अदनान को ATS ने हाई कोर्ट के जज को धमकी देने के आरोप में पिछले साल गिरफ्तार था। हालांकि वह करीब 5 महीने के बाद जेल से छूट गया था। बंगाल की खाड़ी के चक्रवात से प्रदेश में आज से बदलेगा मौसम। यूपी में आसमान पर फिर से बादलों की सक्रियता बढ़ने वाली है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से बन रहे मौसम तंत्रों के चलते प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक बेमौसम बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार को बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी के कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। साथ ही 27 से 31 अक्टूबर के बीच प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। लखनऊ होकर चलेंगी 13 छठ पूजा स्पेशल ट्रेनें। छठ पूजा के मौके पर घर जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। इस बार रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 27 अक्टूबर से 13 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इनमें कई ट्रेनें लखनऊ से होकर गुजरेंगी, जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जाने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। त्योहारों के सीजन में सबसे ज्यादा भीड़ लखनऊ से गुजरने वाले रूट्स पर होती है। इसी वजह से रेलवे ने कई ट्रेनों को इस रूट से जोड़ दिया है। अयोध्या में 14 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा मेला की तैयारियां। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में 14 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा मेला की तैयारियां जोरों पर हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अक्षय नवमी तिथि को होने वाली 14 कोसी परिक्रमा 29 अक्टूबर और 30 की सुबह रात 4:51 से शुरू होकर 30 अक्टूबर की रात 4:40 तक चलेगी। वहीं पंचकोसी परिक्रमा का शुभारंभ देवउठनी एकादशी की मध्य रात्रि 12:04 से होगा और यह 1 नवंबर की रात 2:57 तक संपन्न होगी। हर साल की तरह इस बार भी देश के कोने कोने से 20 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने की संभावना है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और भीड़ नियंत्रण के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों में कल छुट्टी। छठ पर्व को देखते हुए प्रयागराज के स्कूलों में कल को छुट्टी घोषित की गई है। प्रयागराज के BSA देवव्रत सिंह व DOS PN सिंह की ओर से यह आदेश भी जारी कर दिया गया है। DIOS की ओर से निर्देशित किया गया है कि छठ पूजा को देखते हुए प्रयागराज में कक्षा से 1 से 12वीं तक के संचालित समस्त बोर्डों, परिषदीय UP बोर्ड, CBSI, ICSI, संस्कृत माध्यमिक विद्यालय आदि के समस्त स्कूलाएं में 28 अक्टूबर को अवकाश रहेगा। अकबरपुर सब रजिस्ट्रार पर अनियमितता के आरोपों की जांच सुस्त। अंबेडकर नगर के अकबरपुर तहसील के सब रजिस्ट्रार अभिषेक सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की शिकायत की जांच धीमी गति से आगे बढ़ रही है, जिससे विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। शिकायतकर्ता राजेश सिंह ने आरोप लगाया है कि गंभीर शिकायत दर्ज कराने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और न ही उन्हें जाँच की प्रगति की जानकारी दी गई है। राजेश सिंह के अनुसार 18 अक्टूबर को धनतेरस के दिन उप महानिरीक्षक अयोध्या मंडल ने स्वयं अकबरपुर का दौरा किया था और मामले की जांच का आश्वासन दिया था। हालांकि 10 दिन से अधिक समय बीत जाने के बाद भी विभागीय स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिससे जांच को दबाने की आशंका गहरा रही है। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।